हेलो हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद। चलिए, आप ये ग्रुप डी का 1/10/2018 का न्यूमेरिकल है, तो मैं इसे सोल्यूशन कर देता हूँ। और बिना देर किए हुए मैं चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इनके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर है। तो सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? सुचालक की प्रतिरोधकता पूछ रहा है। सुचालक का प्रतिरोधकता होता है ओम लॉ से। ओम लॉ कहता है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। आगे चलिए, क्या है V बराबर आई आर। V का मान कितना दे रखा है? 4 वोल्ट। और आई का मान कितना दे रखा है? 2 एम्पीयर। आर निकालना है, तो रख दीजिए 4 = 2। आई का मान 2 हो गया, आर का मान आर। 2 से कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4। आर बराबर हो गया कितना? 2 ओम। ओके, ये आपका आंसर हो गया 2 ओम। ये आपका आंसर हो गया कितना? 2 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कर रहा है जब बिजली के एक हीटर को 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है, तो टर्मिनल के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। कहता है कि 60 वोल्ट पर इस किसी भी टर्मिनल का कोई हीटर है, उसको 60 वोल्ट का हीटर है, तो उसमें 4 एम्पीयर का तार धारा प्रवाहित होता है। तो अगर वो हीटर 60 वोल्ट का है, तो 60 वोल्ट के जगह पे उसको 157.5 वोल्ट का रखता, तो कितना एम्पीयर धारा वो खींचता, कितना एम्पीयर धारा का प्रवाह उसमें होता, ये पूछ रहा है। तो इसको एकीकरण से यानी सरलीकरण कर देते हैं। तो सरलीकरण में देखिए, कह रहा है कि 60 वोल्ट, क्या कह रहा है कि 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट = 4 एम्पीयर बोल रहा है ना। तो कितना फिर कह रहा है कि 60 वोल्ट में 4 एम्पीयर आता है, तो 157.5 वोल्ट में कितना एम्पीयर आएगा? तो 157.5 वोल्ट में कितना हो जाएगा? 4/60 गुने 157.5 काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 4 से काटिए तो 15 × 60, 15 से इसको काटिए, 15 का 15, 15 का 15, फिर 0, 15 × 5 = 75, यानी 10.5। आंसर क्या हो गया आपका? 10.5 हो गया ना, 10.5। चलिए, ये आपका आंसर हो गया 10.5 एम्पीयर। किस चीज़ में है? एम्पीयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल है। तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कोई वस्तु है जो कि 4 मीटर से चल रहा है। मान लिया जाए कि तुम एक थैला लेकर आ रहे हो 4 मीटर के पर सेकंड के, 1 सेकंड में 4 मीटर चलते हो एक थैला लेकर, है ना। तो उसमें जो तुम्हारा गतिज ऊर्जा है, जो एनर्जी ख़त्म हुआ है आपका, वो 120 जूल ख़त्म हुआ एनर्जी आपका। तो अगर थैला नहीं होता, अगर वो थैला नहीं होता तो आपका एनर्जी कम ख़त्म होता, जो आपका वजन है उसी के अनुसार ख़त्म होता ना। लेकिन थैला में कुछ तो कुछ वजन होगा, तो इसके अनुसार जो भी वजन है थैला में, तो थैला के वजन के कारण आपका एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होगा, ज़्यादा थकोगे। इसलिए
जो थैला का वजन था, तो थैला का वजन क्या था ये निकालना है। तो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हो तो उस थैले में वजन के हिसाब से तुम्हारा एनर्जी जो ख़त्म हुआ है वो 120 जूल हुआ है। तो निकाल लीजिए थैला का वजन क्या था। तो चलिए किनेटिक एनर्जी, जो आपका एनर्जी ख़त्म हुआ, किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, उसमें क्या है गतिज ऊर्जा। तो किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको एक करेंगे तो हाफ किनेटिक एनर्जी का मान दे रखा है कितना 120 इक्वल टू 120 इक्वल टू हाफ एम के मान तो नहीं है, निकालना है, और एम इंटू वी स्क्वायर, वी के मान 4 इंटू 4 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 15 अठी 20 से 15 बार में कितना कट के आ गया 15। चलिए 15 कट के आ गया, आंसर हो गया आपका 15। यहाँ 4 इंटू है, यहाँ 4 है, आंसर आपका 15 है। ओके, एम के मान कितना आ गया इधर कर देते हैं, एम के मान इक्वल टू 15 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक द्रव्य जिसमें कितना है तो 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। कोई नमक है 49 ग्राम, कितना है 49 ग्राम नमक है, उसको 320 ग्राम पानी में घोल दिया है ना। तो टोटल कितना सांद्रता हो गया इसका 320 और 49 यानी कि 368 369 ग्राम हो गया टोटल वजन। अब पूछ रहा है कि जब इसको घोल दिए हैं तो नमक की सांद्रता का परसेंटेज क्या है, नमक का पूछ रहा है, तो नमक कितना है परसेंटेज, नमक की सांद्रता का पूछ रहा है, निकाल दीजिए परसेंटेज ऑफ साल्ट, परसेंटेज ऑफ साल्ट कितना हो जाएगा 49/369 इंटू 100 है ना। इसको अब ये कर दो, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा 49 था ना, 49 वाई इंटू 100/369 कितना बार में कटेगा, एक बार में, सबसे पहले तो एक बार में लगेगा, लगाओ 1 बार में लगाएं तो हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 8 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना 6 2 8 2 और 1, फिर से कितना हो गया यहाँ पे हो गया 121, 1 जीरो आ उतरा। अब लगेगा कितना 3 3 9 3 4 12, 3 बार में 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 3 27 के साथ बाकी 2 और 6 3 18, 9 27 के साथ बाकी 2 6 3 18 2 20 के 0 बाकी 1, 27 के साथ बाकी 2 6 3 27 के साथ बाकी 2, कह रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, 9 27 के साथ बाकी 2 6 3 18 2 20 और 3 3 9 2 11, 1107 आया। चलिए
इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 7 घटेगा 3 बचेगा और ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 103 11 0 11 103 हो गया, ख़त्म हो गया। अब कितना का लगाइएगा 10 11 2 का लगेगा, अब 2 से लगेगा, 10 से तो लगेगा 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, 2 से लगाइए 3 दूनी 6 2 से 700 कुछ होगा। उसके बाद अब 8 से लगेगा, हो जाएगा आपका आंसर 13.28%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये है। तो आप इसमें देखें सेम क्वेश्चन आपका फिर से आया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कह रहा है कि 31 ग्राम नमक है, उसमें कि 31 ग्राम नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, तो नमक की सांद्रता क्या होगा, नमक की सांद्रता क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। निकाल लीजिए, कितना है 31 ग्राम है, यानी कि 31/% इक्वल टू 351 हो जाएगा, 351 ये है। काटिए, परसेंटेज के लिए 100 कितना बार में कटेगा, नौतिया 27, नौतिया 27, 8 24, 9 5 45, 5 बाकी 4 और नौतिया 27, 27 4 7 4 11, 27 31 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से लगाइए कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 5 40 के 0 बाकी 4 और 8 24 4, 8 24 4 28, 28 0 8, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 हो गया, 9 में से 0 तो 9, ये हो गया 10, 10 में से 8 जाएगा 2, कितना हो गया 2 9 2 9 2, यही बचा ना। फिर से 2 9 2, अब फिर से 8 बार में लगेगा तो फिर हो जाएगा यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 और ये 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 112 हो गया। अब कितना का लगाइएगा, 3 बार के लगाइएगा 3, ये आपका परसेंटेज आ गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया कितना 8, आपका जो आंसर होगा 8.83, 8.83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10 और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 kg की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 5 सेकंड में कोई वस्तु चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसमें 5 सेकंड के अंदर 15 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई बल लगाया गया, तो कोई फोर्स लगाया गया तो हो जाता है, और उसका एक समान त्वरण आरोपित है, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, तो पिंड पर आरोपित बल, जो बल आरोपित किया गया है उस पर, तो कितना बल लगाया गया है, तो F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma। तो m के मान तुमको दे रखा है 100 kg, a के मान निकालना है।
ए का मान होता है ए इक्वल टू क्या होता है भी माइनस यू। भी होता है प्रारंभिक वेग, यू होता है यू होता है प्रारंभिक वेग और भी होता है अंतिम वेग। तो भी के मान अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग देखो पहले कि प्रारंभिक वेग कितना था, 5 था, 5 मीटर पर सेकेंड। और जब इस पर फोर्स लगाया गया तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो रख दीजिए 15 में से 5 को घटाएगा 10 बचेगा, बाई टी होता है, बाई टी के मान कितना दे रखा है 5 सेकेंड बटा 5 इक्वल टू कितना 2। ए बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब फार्मूला पे चढ़ा दो इसको, कितना है ए, एफ बराबर एम ए, एम के मान कितना दे रखा है 100 और ए के मान कितना है 2 इक्वल टू 200 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आता स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ईमेल पे सेंड कर दीजिए। ओके, मैं फिर से सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कहता है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति ऊर्जा कितना है 225 जूल है। तो इसकी गति दुगनी कर दी जाए, गति को दोगुनी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक ना, कोई वस्तु है m द्रव्यमान है उसको, तो गतिज ऊर्जा इसमें 25 जूल है। हम लोग पढ़े हैं कि गतिज ऊर्जा में कि चाल को दुगनी करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चाल को दुगनी करने पर गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए इसका फार्मूला मैं बता दूंगा, लेकिन जो पहले शॉर्ट है वो बता देता हूँ। चाल को दुगनी करेंगे, चाल कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो चाल को दुगनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो आएगा जे, वो क्या हो जाएगा दोगुनी हो जाएगा। तो ये दे रखा है कितना 25 जूल, 25 जूल दे रखा है। तो ये 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। हो जाएगा। तो ये देखिए इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500 जूल। कैसे हो जाएगा ये भी बता देते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। जो ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले कैसे होगा ये देखिए, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर होता है। तो जो भी आएगा काइनेटिक एनर्जी निकस के, वो व्यक्त किस में होता है जूल में। तो हम लिख देते हैं कि इसका मान जो निकस के आया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं, ये जो है इससे कोई मतलब नहीं, कॉमन से ये फार्मूला में लगता है, लेकिन हमको जो बोला है उसको छोड़ देते हैं, इतना और इतना को लेकर चलते हैं। तो v बराबर v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर v स्क्वायर होता है। तो v स्क्वायर को एनर्जी में जूल में व्यक्त करते हैं। अब कह रहा है कि इसकी जो चाल था v के स्पीड से चल रहा था, कोई वस्तु v के स्पीड से चल रहा था, नीचे लाते हैं आपको, कोई वस्तु था जो v के स्पीड से चल रहा था, v के स्पीड से चल रहा था, तो इसका v था वो दुगना कर दिया गया है, v को दुगना कर दिया गया। कोई वस्तु v चाल से चल रहा था, स्पीड था इसका v था, तो इसकी v को दुगना कर दिया, v को दुगना कर दिया। तो v को दुगना करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो
तो किनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2v²। तो देखो 2v² करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 जे। v का स्क्वायर का मान क्या होता है जे, तो v² का मान जे कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया 4 गुना। तो यही 4 गुना वहाँ हम 4 गुना कर दिए और आपका 2500 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन तो इजी हो गया। क्या था 25 था, इसको 5 था, 25 4 गुना कर दिए, 4 को दुगुना किए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी होगी तो 2500 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर। फिर से क्वेश्चन आपका ये है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है ना। कहता है 60 वोल्ट का विभवांतर में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 165 वोल्ट की विभवांतर में कितना धारा प्रवाहित होगी। ये क्वेश्चन है आपका कि 60 वोल्ट की धारा में 60 वोल्ट की विभवांतर में आपको 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो 165 वोल्ट में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। तो 4/60 गुने 165 काट दीजिए, कितना बार में होगा? काटिएगा तो 15 बार में तो कटेगा। आप 15 से 11 बार में 15 का 15 15 का 15 बराबर 11 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया 11 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कहता है एक बिलियन में पानी है जो कि 320 ग्राम है और इस नमक उसमें डाला गया 32 ग्राम, तो नमक की सांद्रता। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया नमक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। नमक की सांद्रता ज्ञात करेंगे तो टोटल कितना है 32 है। परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं 32 है, कितना टोटल में 352 है ना, 352 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिए, काट दीजिए इसको, काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 16 दूनी 32, 32 है 31, 9 से लगाइए तो 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 आओ 9 पचे 45, 1 46 के 6 बाकी 4 9 3 27, 27 4 31 7 4 11 31, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 10 में से 2 और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा, 6 जाएगा तो 3 और ये ख़त्म हो गया। 32 हो गया। कई बार में लगाए हो 9 बार में, अब लगेगा नहीं तो 0 से लगाते हैं। फिर से डबल 0 उतारने के लिए 1 शून्य और फिर से लगाएंगे कई बार में 9 बार में। चलिए आपका आंसर हो गया 9.09, 9.09 आंसर आ गया 9.09%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान 27 है और 28 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगा। तो मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए एल्युमिनियम है ना, पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, एक सेकंड, एल्युमिनियम का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो एल्युमिनियम का होता है कितना, एल्युमिनियम का 13 में एल्युमिनियम होता है, 13 में एल्युमिनियम होता है। तो 13 में एल्युमिनियम होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या ही हो गया 13, परमाणु संख्या 13, तो मास कितना हो जाएगा इसका 13 दूनी 26 है कि 27 दुगना होता है। सभी का कुछ का दुगना से एक अधिक होता है और किसी का दुगना में 13 पॉइंट इसका होता है 13 दूनी 26 पॉइंट
6 कुछ कर होता है ना। तो ये मानते हैं 27। तो एल्युमिनियम का द्रव्यमान दे रखा है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना है, देखिए एल्युमिनियम का द्रव्यमान दे रखा है 81 और परमाणु द्रव्यमान इसका कितना आ गया 27। 27 काटिए, 87 81, 81 ये आपका आंसर हो गया। 3 बार में कटा इक्वल टू 3 मोल 3 मोल, यही आपका आंसर 3 मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कहता 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गति ऊर्जा होती है तो वस्तु का द्रव्यमान। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, 1 नंबर में क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि किनेटिक एनर्जी बराबर दे रखा है कितना 120 जूल। तो हम जानते हैं किनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या, हाफ mv², हाफ mv² है ना। तो रख दीजिए 120 बराबर हाफ mv के मान 4 गुने 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 8, 15 × 20 से 15। आंसर आपका कट के आ गया कितना, m बराबर 15, m इक्वल टू 15 कर दीजिए, m इक्वल टू 15 kg। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर धारा प्राप्त करता है तो यदि यह विभवांतर बढ़ाकर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा कितना धारा प्रवाहित हो। कहता है कि 60 वोल्ट विभवांतर पर 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो 172.5 वोल्ट पर कितना धारा प्रवाहित होगा। फिर से सरलीकरण कर दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए इसको कि 60 वोल्ट में 4 एम्पियर तो 172.5 वोल्ट में 4 गुने 172.5 बटा 60 काटिए, करता है तो कितना बार में कटेगा 15, 15 से इसको काटिए, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 का 15 और 15 पचे 75 कट के आ गया 11.5 एम्पियर। ओके, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन समाप्त। चार नंबर है ना, ये क्या आ गया है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे ये। अच्छा, ओहो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा चलिए, चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कि एक सुचालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 4 वोल्ट गति ऊर्जा प्राप्त होती है तो प्रतिरोध ज्ञात करना था। V बराबर IR पे रख के इसको निकासिएगा तो निकल के आ गया कितना 2 ओम। दूसरा क्वेश्चन था कि बिजली के एक हीटर से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो 60 वोल्ट उत्पन्न होता है तो 157.5 वोल्ट धारा 157.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए कितना धारा प्रवाहित करना होगा। तो ये आपका 10.5 एम्पियर प्रवाहित करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चल रहा है और वह 120 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर रख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी बराबर 120 जूल बराबर हाफ एम के मान निकासना है, भी के मान 4 दे रखा है, निकास के आ जाएगा 15 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक है और 320 ग्राम पानी में मिला दिया जाता है, तो नमक की सांद्रता क्या होगा। साल्ट पूछ रहा है तो परसेंटेज निकाल दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा 320 प्लस 49, 320 प्लस 49 369, कितना में निकासना है तो 49 में 49/369 गुने 100 निकासिएगा तो 13.277 आएगा, तो 13.28 कर दीजिए, उसको आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है कि 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक मिलाते हैं, तो नमक की परसेंटेज निकासिए। फिर से सेम क्वेश्चन आपका आ गया, काटिएगा तो आ जाएगा 8.83। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति को 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड कर दिया जाता है, तो फोर्स कितना लगाया जाता है इस पर। आरोपित बल निकासने बोल रहा है, फोर्स क्या है तो F बराबर एम के मान दे रखा है 100 kg, ए के मान निकासने के लिए त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा v-u/t, मैंने विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन कितना हो रहा है 10 से 15 हो गया, तो विस्थापन हुआ 10 और समय दे रखा है 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रखिए फार्मूला पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रही एक एम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा है 25 जूल, तो इसकी गति दुगनी कर दी जाती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए चाल को दुगनी कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, चाल को दुगना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो इन्हें हो जाएगा 25 100 जूल। आपका आंसर हो गया 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमेमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। तो अगर हम इसको विभवांतर का 60 वोल्ट से बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दें तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा। ठीक है, तो 60 वोल्ट से कितना कर रहा है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर कर रहा है 60 वोल्ट से, तो 165 वोल्ट से कई एम्पियर होगा, तो 4/60 गुने 165 काट के आएगा 11 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन, थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 बिलियन में पानी, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया कि 32 ग्राम नमक को 320 ग्राम पानी में डाला जाता है, तो नमक की सांद्रता क्या होगा। तो 32 बटा कर दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए, 32 बटा कितना 32 और 20 52, 352 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 काट के आ जाएगा आपको 9.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 27 है, तो 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलरता क्या होगा, मोलों की संख्या क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी पदार्थ का द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो पदार्थ क्या है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान दे रखा है 81 ग्राम है, और एल्युमिनियम का द्रव्यमान हम जानते हैं परमाणु भार बराबर कितना होता है, तो 27 होता है। 27 ऐसे दे रखा है, 27 रख के आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 मीटर पर सेकेंड की, सेम क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया है। 15 kg आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। फिर कह रहा है कि 60 वोल्ट में धारा उत्पन्न होता है कितना 4 एम्पियर, तो 172.5 वोल्ट में धारा कितना उत्पन्न होगा। काट दीजिए इसको रख के, तो इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपको 11.5 एम्पियर। ओके,
आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया। अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन फिर से डाल दूँगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।